निर्माण वहाँ वार्ड का पार्षद खड़ा है, वो भूमि पूजन कर रहा है, वो जिसको बुलाएगा वो वहाँ शामिल होगा। अधिकारी 6 विभाग संभाल रहा है, वो वहाँ जाकर मतलब एक चीज उनको हटाएंगे क्या फोटो? मैं जब पूछ रहा हूँ एक एजेंसी द्वारा शहर में जिस व्यक्ति ने इस शहर में जन्म लिया, इस शहर में वो अपना व्यवसाय व्यापार बढ़ाया और आज उस शहर में कुछ अपना योगदान देना चाह रहा है, निश्चित ही ये योजना है, ये एक बड़ी योजना है और मैं ये समझता हूँ ये देश की शायद सबसे बड़ी योजना होगी जो किसी एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी योजना को वो अमल में ला रहा है। तो इस योजना का जितनी तारीफ की जाए वो कम है और मैं इस सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव भी रखना चाहता हूँ कि इस एजेंसी के जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है अजय चौहान जी, उनका भी मैं अभिनंदन इस सदन के द्वारा करना चाहूँगा। वो इसलिए कि इसको देखकर आने वाले समय में और भी लोग आगे आए। ये जो हमारा पब्लिक से जुड़ के जो हम अपने शहर के लिए विकास कर सकते हैं उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और आपके माध्यम से मैं इसमें एक चीज और जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि उसके द्वारा गोबर मांगा गया है, तो इसमें गोबर के लिए जो निविदा करना है, निविदा की प्रक्रिया की भी अनुमति सदन है। और एक मैंने उस दिन आवेदन दिया था स्थगित बैठक के पहले आपको कि जो इससे जुड़ा हुआ एक चौक है जहाँ से हम रामनगर मुक्तिधाम के लिए जाते हैं, बड़ा छोटा सा वो जगह है क्योंकि वो नहर और उसके कारण रोड भी ठीक से नहीं होता और जो वहाँ वो एक ऐसी जगह है रामनगर मुक्तिधाम जहाँ पे पूरे शहर को कभी ना कभी महीने में 1 बार 2 बार 4 बार अपने दोस्तों संबंधियों के परिवार जनों के कारण जाना पड़ता है। पूरा शहर वहाँ पे जरूर जाता है और वो जगह पर जाके आदमी आज भी अगर कोई जाता है तो वहाँ 2 घंटे 4 घंटे रुकता, तो वो एक ऐसी जगह बनेगी कि जो वहाँ पे एक ऐसा वातावरण रहे जो पूरे देश में एक मैसेज भी जाएगा। ये एक पहली योजना है और उस चौक जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस चौक का भी वो एजेंसी जो है अजय चौहान जी द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि वो चौक का भी वो पुनर्निर्माण बोले या सौंदर्यीकरण बोले, उसके लिए उन्होंने ड्राइंग डिजाइन दिया है। वो ड्राइंग डिजाइन भी मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं सदन में रखना चाहता हूँ। एजेंसी द्वारा किया जाएगा। रामनगर मुक्तिधाम का संचालन आजीवन एजेंसी द्वारा बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। रामनगर मुक्तिधाम के बाउंड्रीवाल निर्माण एजेंसी द्वारा किया जाएगा। गोबर निगम द्वारा निर्मित मशीन से बने कंडे को एजेंसी द्वारा किया जाएगा। निगम द्वारा गोबर कराया जाएगा। यदि अन्य वर्ष निगम द्वारा गोबर उपलब्ध नहीं किया जाता तो 100 दहन मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मुक्तिधाम में 100 दहन गोबर से बने कंडे के 100 दहन किया जाएगा जो पूर्ण रूप से चिल्लाते रहो। मेरे को भी बहुत तेज आवाज है। बताइए, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए ना, उनको हटाएंगे क्या फोटो? मैं जब पूछ रहा हूँ उसको बोल दिया नियम भूमि पूजन में नहीं बुला सकते। बैठे हुए कोई मर्जी नहीं चलेगी। पूरे मुख्यमंत्री जी की फोटो लगाए। अरे किसी का नहीं आगे बढ़ाइए, मानी तुम्हें नहीं वहाँ वार्ड का पार्षद खड़ा है, वो भूमि पूजन कर रहा है, वो जिसको बुलाएगा वो वहाँ शामिल होगा। अध्यक्ष महोदय, हम भी अपने वार्ड में भूमि पूजन करते हैं, वार्ड के 10 बुजुर्गों को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कार्य का पूर्व में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका था। उसका मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो मुख्यमंत्री भूमि पूजन करने के बाद और भूमि पूजन जो 20 बिंदु की एक सौंपी थी चीजें, उस पर सारा जवाब कमिश्नर ने दिया है। और जो एक भ्रष्टाचार हुआ है एक ठेका कंपनी को लेकर के, FDR को लेकर के, किस तरीके की पूरी हमने 20 बिंदु को लेके विगत 3 माह पूर्व
यहाँ नगर निगम के आयुक्त को दिया था पूरे पार्षदों के साथ। तो एक एक बिंदुओं पे उन्होंने से जवाब मांगा, कई बिंदु किए, कई बिंदु रुका है, उसको करेंगे बोले। दूसरा FDR, जो एक ठेकेदार 85 लाख का काम ले लेता है, 6-6, 7-7 FDR, वो भी फर्जी FDR, उनको लेके मैंने बात रखी और उसके बात रख के हमने क्या बोलते दबाव बनाया और इसको हमने मिनट्स में नोट कराया कि राज्य शासन के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, तो सरकार के द्वारा जांच हो, क्योंकि निगम के पिताजी कौन, तो राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पास तो मैंने मिनट्स में एक एक चीज को नोट कराया, नोट करा के अब यहाँ से ये आयुक्त महोदय ने कहा है कि इसको तत्काल जल्द से जल्द भेजेंगे, तो जांच कराएंगे। और जो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के बड़े बड़े इंजीनियर लोग बड़े बड़े ठेके करोड़ों करोड़ों के ले रहे हैं, सबका घंटा धार होगा और इस सब पे कार्रवाई होगी कि जीरो टॉलरेंस, विष्णुदेव की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर कार्य करना है। तो जितने भी फर्जी तरीके से ठेकेदार ले रहे हैं, ठेका कर रहे हैं, वो सब निरस्त किए जाएंगे और सब लोगों पे कानून कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सदन में विपक्ष बहुमत में था और आज सभापति बहुमत के आधार पर अपना कहीं पे भी पोको डंडा रोने से रहे और आज सार्थक चर्चा हुई, शहर के इस विकास पे हुई। और पोस्टर वाली जो बात कर रहे हैं उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। आज सफाई को लेकर के पूरे मामले की पुष्टि के लिए आया था, सर्वसम्मति से बहुमत से उस पुष्टि के का विरोध करके बहुमत से उसके खिलाफ में आवाज मत पड़े। और जो 2020 से लेकर के अभी जो रिक्त भूखंडों वाली बात आई है, तो उसमें यथावत रखने के लिए विपक्ष ने अपना प्रस्ताव रखा और यथावत रख करके किया जाए और जितने भी रिक्त भूखंड है उसको 1 साल की नोटिस देते हुए उसको खाली कराने के 1 साल की नोटिस दीजिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करे, ऐसी इस पर चर्चा हुई। तमाम प्रकार के सदन में आज सार्थक चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात, इस शहर के अंदर में शहर के प्रतिष्ठित चौहान मेसर्स के द्वारा एक रामनगर मुक्तिधाम में जो कि पूरे अपने खर्च से उस कार्य को कराए जाने की बातें की जा रही है, तो आज सदन ने सर्वसम्मति से पास किया और चौहान मेसर्स के अजय चौहान जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आपके द्वारा शहर में प्रतिष्ठान होने के बाद, इतना अच्छा व्यापार करने के बाद आपने एक बहुत बड़ा योगदान किया शहर का कि पूरी मुक्तिधाम की व्यवस्था आप देखेंगे और हमेशा देखेंगे, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। और अन्य विषय पे चर्चा हुई, पानी पे भी चर्चा हुई, आज सार्थक चर्चा हुई। पानी, पोस्टर और तमाम तरह के आज मुद्दे उठे हैं। देखिए, सदन जो है सामान्य सभा क्या, ये जो बैठक सम्मेलन जो हो रहा है ये लंबे समय के बाद हो रहा है। पिछले जो 27 तारीख को हुई थी वो बजट बैठक थी, ये 28 तारीख को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये 28 तारीख को स्थगित हो गई थी, जो आज 11 अप्रैल को हो रही है। स्वाभाविक है, 6-7 महीने के बाद जब बैठक होती है, 70 पार्षद है, पूरे नगर निगम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो लगभग 6 लाख 7 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं 70 लोग, जब 6 महीने में इनको अवसर मिलता है तो अपनी अपनी बात बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो बहुत सारा बहस भी होती है, पक्ष विपक्ष की बात भी होती है, ये एक होता है। और यह एक स्वस्थ परंपरा है कि लगभग 11 बजे सदन प्रारंभ हुआ था और अब लगभग 6:05 हो रहे हैं। तो अगर 7 घंटे 8 घंटे बहुत ही स्वस्थ चर्चा होने के बाद अगर सारे एजेंडे पास हो रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और सदन में चर्चा के बाद ही प्रस्ताव जाना चाहिए। पानी को लेकर के बड़ी समस्या पूरी शहर भर में। देखिए, गर्मी का समय है, निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे छूटे हैं। हमारा जो अमृत मिशन फेज 1 में जो हमारे यहाँ काम हुआ है, काफी शहर में काम पानी को लेकर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज भी सदन में बात हुई है कि 4 टंकियां जो हमारी बन रही हैं, जैसे सुपेला क्षेत्र में परेशानी है, कैंप क्षेत्र में परेशानी है, कुछ कुर्सी पार का एरिया है जहाँ परेशानी है। ये जो 4 पानी की टंकियां बन रही है, निश्चित रूप से आने वाले 4 महीने के अंदर ये सारी समस्या पानी की खत्म होगी और हम ये बोल पाएंगे अगले साल कि ये हमारा टैंकर मुक्त शहर है।